हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACSU एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेंट्रल काउंसलिंग का जो लास्ट राउंड स्टे वैकेंसी राउंड है, इसके ऊपर कुछ डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स को यहाँ पे कैसे क्या प्रोसीजर करना है। ये साल 2019 का काउंसलिंग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग कराती है MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, इसका लास्ट एंड फाइनल राउंड है। जो स्ट्रे स्टूडेंट्स रह गए थे, जो ऐसे स्टूडेंट्स रह गए थे जो सही डिसीजन नहीं ले पाए, जो इधर उधर चले गए, इनके लिए आखिरी मौका है ट्राई करने के लिए काउंसलिंग के थ्रू, अगर वो MBBS या BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने फ़िलहाल इस काउंसलिंग को कौन कर सकता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अभी का। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक MCC पे अपने आप को रजिस्टर्ड करके रखा था इन द मॉपअप राउंड, ये सब स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं। इसके अंदर अगर आप देखते हो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ESIC की काउंसलिंग होगी, DU की काउंसलिंग होगी, आपका AMU BHU की काउंसलिंग होगी सेंट्रल के, और सेल्फ फाइनेंस के अंदर इसके डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होगी। अगर आप नंबर ऑफ़ सीट्स को देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें मैनेजमेंट पेड सीट्स जो होती हैं, जो नॉर्मल कोटा की जो मैनेजमेंट सीट्स होती हैं, इसकी 380 सीट्स आई हैं। और इसी सब कॉलेज में NRI की 697 यानी कि लगभग 700 के आसपास सीटें आई हैं। जैन माइनॉरिटी में एक सीट है आपकी एनापोया मेडिकल कॉलेज में, और एक हमदर्द में सीट है मुस्लिम माइनॉरिटी की। और BHU और AMU का भी डाटा आ गया, उसमें भी रिस्पेक्टिवली सीट्स आ गई हैं। तो जितना भी कंटेंट ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, वो सारा कंटेंट, वो सारा डाटा MCC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in के ऊपर डाल दिया है कि कौन सा स्टूडेंट्स एलिजिबल है और साथ में किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं। अब यहाँ से MCC का रोल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे काउंसलिंग MCC के पोर्टल पे नहीं होगी, उसका काम था केवल डाटा देना स्टूडेंट्स को। जिस भी कॉलेज में आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, अगर आप ऑल इंडिया ओपन में आपकी रैंक है, अच्छी रैंक है आपको लगता है, तो आप AMU में काउंसलिंग करना चाहते हैं या BHU में काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आप AMU और BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सारी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आ चुकी हैं, कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे। BHU का रजिस्ट्रेशन 28 से लेकर 30 तारीख तक होगा, और AMU का रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग आपका 28 को होगी, 29 को होगी। तो लेकिन ये जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, ये सारी एक्टिविटीज़ ऑफलाइन होती है। आप लोग को पर्सनली कॉलेज में जाना होगा और वहाँ पे जाके अप्लाई करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे और DD बना के लेके जाना है आपको। इसी तरह से डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको सेलेक्ट करना है। पहले आप नंबर ऑफ़ सीट्स देख लीजिए कि कौन से यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स हैं, और आप फिर उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिल करिए। और पर्सनली फिर आपको जो लास्ट डेट रहती है, जो काउंसलिंग डेट रहती है, उस डेट को आपको उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके फिर काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ को करना पड़ता है। आपके पास कॉल आती है कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं, और उन लोग को वहाँ पे जाना पड़ता है, इन द केस ऑफ डीम्ड, नॉट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से स्टे वैकेंसी राउंड होगा, ऑफलाइन राउंड है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशनल राउंड है। जिस भी इंस्टीट्यूट की आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाके डिटेल्स को चेक करिए, फॉर्म को फिल करिए, और वेन्यू उस कॉलेज का कैंपस ही रहेगा, उसी कॉलेज में आपकी काउंसलिंग होगी, कोई भी ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। तो जो भी बच्चे हैं हाई रैंकर्स, आप गवर्नमेंट के कॉलेज को, AMU BHU को टारगेट कर सकते हो। मिडिल रैंकर्स, लो रैंकर्स जितने भी हैं, आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में देख सकते हो। अभी भी काफ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी खासी सीट्स हैं। इफ़ यू वांट टू टेक द सीट, यू कैन पे द हैवी बजट, तो आप जाके सीट्स में एडमिशन ले सकते हैं। NRI की भी काफ़ी सीट्स हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोअर स्टूडेंट्स हैं, जिनका स्कोर कम है, इनको भी सीट मिलने की काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी रहेगी, अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी है। बट आपको करना क्या है, MCC की वेबसाइट पे जाके डिटेल्स को चेक करना है, और पर्टिकुलरली उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिल कर देना है, और वेन्यू में यानी कि उस कॉलेज में जाके फिर काउंसलिंग की एक्टिविटी को करना है। इस तरह से आपकी काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ होगी माय डियर फ्रेंड। सो आज के सेशन में इतना ही। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ऑल द बेस्ट। सही से काउंसलिंग करिए, सारा डाटा आपको MCC से पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट है, फिर उस कॉलेज पे जाके आप काउंसलिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।